हमारे पास एक होंडा इनसाइट आई हुई है। इसमें जो क्लाइंट हैं उनकी कंप्लेंट है कि गाड़ी में आवाज़ें बहुत ज़्यादा हैं, खड़क बहुत ज़्यादा है। अभी क्लाइंट के साथ एक टेस्ट ड्राइव पे हम गए हैं, वहाँ से वापस आए हैं तो गाड़ी में वाकई में बहुत ज़्यादा खड़क है। गाड़ी हमारे पास अभी हमने होल्ड कर ली है। हमने इनसे कहा है कि हम इसको आराम से देखेंगे। हमारा इसमें जो शक है वो ये कि डेफिनेटली सस्पेंशन में भी इसके इश्यूज़ होंगे, बट ये कि सस्पेंशन के अलावा भी हमें ऐसे महसूस होता है जैसे कुछ बॉडी की चीज़ें ढीली हों और वो भी खड़क रही हों। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कंबाइंड इसमें इफ़ेक्ट आ रहा है काफ़ी खड़कों का। चेक करने लगे हैं, इसके सारे मामलात देखेंगे और इसमें जितनी चीज़ें इसकी ढीली हुई, इंटीरियर में से भी हम इसमें सारा का सारा सामान पहले बैग में हम शिफ्ट करेंगे, क्योंकि गाड़ी के अंदर छोटा छोटा सामान बहुत सारा पड़ा हुआ है, उसकी अपनी खड़क होती है। जैसे ये गाड़ी का मैं डोर हिला रहा था तो इस डोर में आवाज़ आ रही थी, तो यहाँ इसमें भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हम इसमें से चीज़ें सारी जितनी भी लूज़ आइटम पड़े हुए हैं उसको हम रिमूव कर देंगे, फिर इस गाड़ी को फर्दर इसकी टेस्टिंग आगे शुरू होगी। कीज़ और कॉइन पड़े हुए हैं, इसकी काफ़ी सारी आवाज़ आती होती है, तो ये भी हम इसमें से उठाएंगे। इस वाले डोर में भी कुछ आइटम हैं, ये भी हम सारे लूज़ आइटम पहले गाड़ी में से रिमूव करेंगे, उसके बाद फिर इसकी टेस्ट ड्राइव करेंगे। ट्रंक में भी काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ था। ऊपर इसकी ओल्ड लाइट्स की, सस्पेंशन की पैकिंग्स और बाकी चीज़ें इसमें से रिमूव कर दी हैं। ये नीचे भी ये वाला सामान भी हम इस गाड़ी में से पहले रिमूव करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ना हो, फिर हम इस टेस्ट ड्राइव करेंगे कि इसमें खड़क कहाँ है। ये गाड़ी के ट्रंक में से हमने बाकी चीज़ें इस वक्त उठा दी हैं। ये यहाँ पड़े हुए हैं, इनकी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है खड़कने की, तो ये इसकी असल जगह है, ये इसकी असल जगह है कि जैक की इसकी फिटिंग होती है और इसके ऊपर ये जैक मेंशन भी हुआ है इस वाले कवर पे राइट साइड पे। ये जैक भी अपनी जगह के ऊपर हम माउंट कर देंगे। लूज सामान सारा रिमूव कर दिया है। इस वक्त काफ़ी श्योर हैं हम कि इसकी 30-40% आवाज़ें निकल गई होंगी बाय नाउ, जो चीज़ें इसमें लूज़ थी। एक चीज़ और वजह जो गाड़ी में खड़क में बहुत ज़्यादा ऐड करती है वो होती है बैड अलाइनमेंट। बैड अलाइनमेंट की वजह से गाड़ी के सस्पेंशन में स्ट्रेन चल रहा होता है। अंडर स्ट्रेस चलती सस्पेंशन जैसे ही किसी खड्डे में जाती है तो वो अपना स्ट्रेस रिलीज़ करती है, उसकी भी खड़क होती है। अभी हमने इसके फ्रंट अलाइनमेंट चेक की है, ये तकरीबन 4 मिलीमीटर टोइन है, विच इज़ नॉट आइडियल। 2 mm तक एक्सेप्टेबल होता है, बट ये कि ये सिर्फ 2 mm ज़्यादा टोइन है। अब हम इसका एक दफ़ा टेस्ट ड्राइव करेंगे दोबारा से। ये भी इसके ऊपर एक जापान में कार्ड रीडर एक इस्तेमाल होता है, ये लूज़ है, ये भी इसकी खड़क में ऐड कर रहा है। टेस्ट ड्राइव हम कर रहे हैं, का सारी चीज़ें निकाल के। एक रफ रोड है और इसके अंदर बहुत सारी गाड़ी में आवाज़ें आ रही हैं डिफरेंट जगहों से। एक बहुत लाउड आवाज़ है गाड़ी के पीछे, ट्रंक वाली साइड पे, ट्रंक के नीचे। फ्रंट में भी बहुत सारी आवाज़ें हैं, ऐसे नीचे सस्पेंशन साइड पे भी, डैशबोर्ड में से भी। सामान इसका सारा क्लियर करने के बाद एक हमने ये वाली टेस्ट ड्राइव करनी थी। 20% आवाज़ें, 20 to 30% आवाज़ें जो थी वो उसके सामान की थी, वो निकल गई हैं। गाड़ी को अब हम जैकअप करने लगे हैं। ये नीचे इसके कुछ प्लास्टिक की शील्डें होती हैं जो बिल्कुल उतरी हुई हैं और गाड़ी कहीं से गुजरती है तो ये वाली शील्ड नीचे लग रही है। और कुछ चीज़ें हमें ढीली भी मिली हैं। पिछली नंबर प्लेट जो है ये आवाज़ कर रही है। बम्पर के लॉक्स, पीछे के नीचे के लॉक्स नहीं लगे हुए, यहाँ प्लास्टिक लॉक्स लगते हैं, वो मिसिंग है। गाड़ी को लिफ्ट अप करेंगे और नीचे से इसकी सारी इंस्पेक्शन करेंगे कि क्या क्या इसमें ख़राब है। लिफ्ट अप कर दी है और आपको इसकी फर्स्ट इंस्पेक्शन में जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं वो दिखाते जाते हैं। पिछली वाली जो बीम है, इस बीम की जो बुशिंग है वो काफ़ी क्रैक्ड है, बट ये कि इट इज़ नॉट ब्रोकन येट। ये वाली बुशिंग जो है ये आवाज़ में एटलीस्ट ऐड नहीं कर रही। जब तक ये टूटती नहीं है तब तक। इसमें जो ये कवर लगा हुआ है
उस कवर के अंदर यहाँ एक लॉक मिसिंग है, एक लॉक इधर मिसिंग है। जो ये वाला कवर है, वैसे बेसिकली ये कवर थोड़ा बेहतर लगा हुआ है, बट ये जो खड़क रहा है उसने यहाँ अपना एक निशान भी डाला हुआ है। इसमें ये वाला प्लास्टिक की शीट लगी हुई है, ये सॉलिड है, इसमें ये इट इज़ नॉट लूज। हमने इसका व्हील बेयरिंग चेक किया है, व्हील बेयरिंग सीम्स फाइन। इसका ड्रम रिमूव करके देखेंगे कि इसके अंदर से क्या हालात हैं लेदर शेदर्स के। बम्पर के लॉक्स मिसिंग हैं, ये वाला एक लॉक मिसिंग है, ये वाला एक लॉक मिसिंग है, यहाँ एक लॉक मिसिंग है, और यहाँ एज पे आए तो वहाँ भी लॉक्स होते हैं, ये भी मिसिंग है। इन मिसिंग लॉक्स की वजह से ये जो पीछे बम्पर है ये भी मुसलसल चलती गाड़ी में खड़कता रहेगा। सलेंसर यहाँ से वेल्ड होके ये वाली एक डोल की इसमें बाद में आफ्टर मार्केट लगी हुई है, और ये जो वेल्ड के साथ जो उधर एक मेटल प्लेट होती है जो इसको हीट से इंसुलेट करती है, क्योंकि इसका बैटरी पैक पीछे ट्रंक में होता है, तो ये जो है ये जाके इस मेटल प्लेट को टच कर रहा है। जिस वक्त गाड़ी चलेगी तो ये सलेंसर जो है ये थोड़ा थोड़ा बाउंस कर रहा होता है, तो ये लगता रहेगा। इस साइड का भी व्हील बेयरिंग हमें होके लग रहा है, जो ये वाला अंदर वाला बुशिंग है इसकी ट्यूब का वो क्रैक्ड है। छोटी छोटी चीज़ें, ये वाली जिस तरह ये है, ये उस साइड की भी उतरी हुई थी, ये इस साइड की भी उतरी हुई है, ये अपनी जगहों पे हम लगाते जा रहे हैं। जो शॉक है इस साइड की, इसमें भी यहाँ हमें ऑयली फीलिंग है, तो आइडियली हमें ये शॉक रिमूव करके चेक करनी पड़ेगी, वरना इस गाड़ी के नीचे वैसे भी बहुत ज़्यादा ऑयल के स्प्रेस हुए हैं सारी। ये इसकी सस्पेंशन जो है ये काफ़ी रफ सी कंडीशन में है। ये वाली जगह पीछे वाली ठीक है, ये ओके है। ये तो है जी गाड़ी के पीछे सस्पेंशन की सिचुएशन। इस गाड़ी के नीचे शीट्स लगी हुई हैं प्लास्टिक की, और उसमें जो ये वाली एक शील्ड है, ये शील्ड यहाँ से डैमेज हुई हुई है, ये वाली शील्ड लूज भी है, तो ये इधर वाली बिल्कुल लूज है। जो दूसरी साइड की शील्ड है वो भी बेंट हुई हुई है, नीचे से खुली हुई है, बट उसको वो हिलाने पे ऐसी आवाज़ नहीं कर रही जैसे ये कर रही है। फ्रंट साइड से भी जो ये वाली शील्ड का पोर्शन है ये मोड़ के इसको फंसाया हुआ है, तो ये वाली जो शील्ड्स हैं ये भी हमें चेक करनी पड़ेगी, ये वाली शील्ड रिमूव करनी पड़ेगी। जो इसकी फ्रंट सस्पेंशन है अपेरेंटली तो ओके है, बहुत सारे लॉक्स अगेन मिसिंग हैं। ये वाला लॉक बाहर निकला हुआ है, इधर वाला लॉक मिसिंग है, इधर वाला लॉक मिसिंग है। इसके अंदर ये जो शील्ड्स होती हैं इनकी भी बड़ी आवाज़ होती है अगर ये प्रॉपर फिट ना हुई हुई हों। इस शॉक को हम एक को रिमूव करके चेक करेंगे कि शॉक की क्या कंडीशन है। इनर एक्सल है, ये इनर एक्सल का बूट है, ये बिल्कुल ट्विस्ट हुआ हुआ है, तो ये एक इसमें इशू है। एंड्स अभी हम रिमूव करेंगे ताकि हमें एंड्स का और जो इनर जिसको गोली बोलते हैं ये दोनों चेक हो जाएं। बॉल जॉइंट्स भी एक दफ़ा खुल के चेक हो जाएंगे तो फिर हमें शोर शॉट पता लग जाएगा। ब्रेक कैलिपर्स हैं फ्रंट के, उसमें ये वाला कैलिपर तो थोड़ा बेहतर है, इसमें ये वाले इनके बूट्स भी कोई बहुत ज़्यादा स्वेल नहीं हुए। अंदर वाले जो मेन पिस्टन का बूट है वो भी यहाँ से तो अपेरेंटली बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, डिस्क पैड्स ठीक हैं, बट ये कि जो राइट साइड है उसके अंदर इश्यूज़ हैं कैलिपर के। ये वाला जो ये राइट साइड है इसके एक तो ये वाले बूट स्वेल हुए हैं, और जब ये कैलिपर के इन बूट्स का इशू होता है तो उससे भी रैटल साउंड होती है। ये जो अंदर इसका जो ये पिस्टन का बूट है, ये वाला बूट ये फटा हुआ है, ये देखें, ये बिल्कुल ये वाला पिस्टन जो है ये इसका एक तो चेक होना ज़रूरी है, ये मे बी स्टक हो। प्लस जो राइट साइड पे भी इसकी जो शील्ड्स लगी हुई हैं उसके लॉक निकले हुए हैं, ये वाला लॉक भी निकला हुआ है, ये लॉक भी निकला हुआ है, ये लॉक भी निकला हुआ है, ये ऊपर एक लॉक है, ये भी निकला हुआ है, इधर के भी शील्ड के लॉक्स सारे निकले हुए हैं।
ये वाली शील्ड जो है ये भी ढीली है, ये अपनी एक्चुअल फिटिंग में नहीं है प्रॉपर जैसे होनी चाहिए। जेड लिंक्स आर ओके। यहाँ भी जो इनर एक्सल है ये भी ठीक है। जो आउटर एक्सल है उसने ग्रीस स्प्लैटर की हुई है। आउटर एक्सल जो है इसकी भी चेकिंग होना ज़रूरी है। और ये इन एंड्स के ऊपर बहुत थिक ग्रीस की कोटिंग हुई है। ये तब होती है जब एक्सल इसका ग्रीस स्प्लैटर करे। बुशिंग्स हैं वो ऐसे ठीक लग रहे हैं, अभी उसमें कोई ऐसा इशू नहीं महसूस हो रहा। सस्पेंशन की भी प्रॉपर एक दफ़ा डीग्रीजिंग और वॉशिंग होने वाली है। इन चीज़ों को अभी अब हम एड्रेस करने लगे हैं। जितनी चीज़ें भी एड्रेस होती जाएंगी उससे इसकी जो खड़क और जो रेटल है गाड़ी का वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होता जाएगा। इसके इंजन की कंडीशन है इस वक्त की जो तो इसमें अच्छी बात है वो ये कि इसकी वायरिंग बिल्कुल ओरिजिनल खड़ी हुई है, उसमें कोई कटिंग नहीं है, कोई किसी किस्म का इस टाइप का डैमेज नहीं हुआ। बट ये कि इंजन जो है इसका ये है बहुत ज़्यादा ऑयली भी है और डस्टी भी है और बिल्कुल साफ़ इसे नहीं कह सकते कि साफ़ है। प्लस ये कि इंजन के जो ये कवर है ऊपर का ये लूज़ है, इस साइड से इसमें ये यहाँ से मजबूत है, इस साइड पे ये लूज़ है। इंजन की एक तो थॉरो क्लीनिंग होने वाली है, डीग्रीजिंग और वॉशिंग इसकी नेसेसरी है। ये वाला जो इसका है कवर बिल्कुल लूज़ पड़ा हुआ है। अब ये भी इस गाड़ी के चलने में इसके खड़क में ये भी एडअप कर रहा है। इसके 2 लॉक्स लगे हुए हैं, एक इधर है एक इधर है, बट ये इसकी सेंटर से भी इसको स्टिक होना चाहिए प्रॉपर। जो ये अपर इसका है ये ठीक है। जो इसका बम्पर है ये बम्पर भी थोड़ी सी आवाज़ निकालता है, अगर हम इसको हिट करते हैं तो ये बम्पर भी थोड़ा थोड़ा सा साउंड निकालता है। पीछे की लाइट है ये लाइट भी लूज़ है। इसका स्टीयरिंग का जो ये लगा हुआ है इसके अंदर यहाँ ये कुछ चीज़ें ढीली लटक रही हैं। फ्रंट की जो गार्डरी है वो यहाँ से बेंट हुई हुई है, यहाँ से हिट हुई हुई है, ये ऊपर गई हुई है और ये जो एक मेटेलिक स्ट्रिप है ये सारी ऊपर गई हुई है। प्लस जो ये इसका चिमटे का जो माउंटिंग है ये यहाँ से सारा कटिंग करके टॉर्च से कट करके इसको वेल्ड किया हुआ है, इसको रिपेयर किया हुआ है, बट ये वापस दोबारा से इसको ठीक नहीं किया गया। ये यहाँ से कटिंग हुई हुई है इसकी और ये जो है ये प्रॉपर है जैसे होना चाहिए। जो इसका ये वाला एंड लगा हुआ है इस एंड के भी बोल्ट के ऊपर वॉशर रखी हुई है। ये भी क्यों रखी हुई है ये भी चेक होना ज़रूरी है कि ये इस तरह क्यों किया हुआ है। ये वाली एक शील्ड जो है ये भी बेंट करके लगाई हुई है। जो ये ऊपर वाली शील्ड है इसके ये लॉक सारे पॉइंट टूटे हुए हैं और इसको इस तार से बांधा हुआ है। ये वो वाली शील्ड है जो डैमेज भी हुई हुई है और नीचे से रगड़े भी खा रही है। सबसे पहले तो अब हम ये वाली शील्ड इसकी रिमूव करते हैं, इसको देखते हैं किसका क्या किया जा सकता है। बाकी ये है जी जो जनरल ऑब्जर्वेशंस हैं। ये वाली शील्ड भी इधर से कटी हुई है। इसका जो यहाँ अंदर का लॉक है ये वाला लॉक मिसिंग है, ये वाला लॉक है, बट ये शील्ड बहुत बुरे तरीके से रैटल नहीं कर रही। ये है जी जो इसका लेफ्ट वाले चिमटे का जो इनर बुश जहाँ लगता है यहाँ से इसकी टॉर्च कटिंग की गई है। इसका अंदर का नट डैमेज हुआ होगा जिस वजह से इसको कट करके इसके अंदर बोल्ट लगाया गया है। बट इसकी जो स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ है वो ठीक है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और एटलीस्ट ये वाला आइटम आवाज़ नहीं कर रहा। ये जो फ्रंट गार्डर है ये फ्रंट गार्डर यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है और ये नीचे रेडिएटर को टच हुआ है। अगर इसका ये गार्डर अपनी एक्चुअल जगह पे लेकर आते हैं तो इसका पूरा फ्रंट खुलेगा, ये वाला मामला डेंट होके स्ट्रेट होगा और ये लगेगा। बट स्टिल ये आवाज़ नहीं निकाल रहा ये वाला आइटम। एक चीज़ और हमें मिली है जो आवाज़ निकाल रही है वो है ये वाली पट्टी। अभी आप बस गिनते जाएं ये जितने खड़कने वाले आइटम हमने इसमें ढूंढे हैं और भी मज़ीद देख रहे हैं। ये पट्टी लगी हुई है इसके राइट जो शाफ्ट है, एक्सल शाफ्ट है,
ये उसके ऊपर लगी हुई है। ये राइट व्हील है अंदर से, और ये एक्सल शाफ्ट है, और ये वाली पट्टी ढीली है। एक जी ये आवाज़ है इसकी, ये बहुत प्रोमिनेंट आवाज़ है। सो गाड़ी ड्राइव करते हैं तो ये मुसलसल आती रहती है। और ये कुछ आफ्टर मार्केट इसमें कोई चीज़ लगी हुई है जो इसके अंदर इसकी वायरिंग जा रही है। ये वायरिंग यहाँ से इसकी रोटेट होके जा रही है। ये हमें लोकेट करना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ लगी हुई है। इस गाड़ी का हमने कैबिन फ़िल्टर निकाला है, तो कैबिन फ़िल्टर तो बिल्कुल ब्रांड न्यू लगा हुआ है, बट जो ये इसमें कटा हुआ फोम और ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, इससे ऐसे महसूस होता है कि जैसे इस गाड़ी में रैट इन्फेस्टेशन भी है। रैट अगर इसमें है तो ये इस फिल्टर के अपर साइड पे है, विच इज़ गुड। गाड़ी के अंदर नहीं है एटलीस्ट। ये एक प्लेट इसकी जो खड़क रही थी कि राइट एक्सल शाफ्ट के ऊपर वाली, ये वाली प्लेट हमने खोल के रिमूव की है। इसके अंदर यहाँ बुशेस बने होते हैं, ये लूज़ हैं, इसमें से इनको हमने कुछ थोड़ा थोड़ा टाइट किया है। इनको अब हम मज़ीद टाइट करके इसको फिट कर देंगे ताकि इस वाली प्लेट की खड़क बीच में से बंद हो जाए। इसकी जो शील्ड रैटल कर रही थी लेफ़्ट साइड की, ये शील्ड बाहर आ गई है। ये पीछे बम्पर के नीचे जो ये भी इसका लूज़ है इस साइड से। ये पहले बम्पर यहाँ से माउंट होगा और फिर इसके यहाँ इसके एक स्क्रू लगता है और इधर एक लॉक लगता है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। जो ये वाला है इसका भी, ये वाला लॉक जो है ये बिल्कुल ढीला है राइट साइड का। ये एक और इंटरेस्टिंग फाइंड, ये जो ऊपर से पाइप्स आ रही हैं फ्यूल की, जो टैंक से फिलिंग वाली पाइप्स, उसके ये लॉक्स जो हैं वो इधर होते हैं, इधर लगे हुए होते हैं, जबकि ये लॉक्स आगे स्लाइड हुए हैं। ये किसी ने पाइप के ये लॉक्स उतारे हैं या तो टैंक खोलने के लिए या किसी काम के लिए, और उसके बाद वो बंदा इसके लॉक लगाने वापस भूल गया। ये भी एक इसमें इशू है, ये वाले लॉक भी इसके सेट कर। राइट साइड हम सारा का सारा रिमूव कर रहे हैं। इसकी शॉक भी रिमूव करेंगे, स्पिंडल भी रिमूव करेंगे, एंड्स भी, बॉल जॉइंट भी, जेड लिंक्स भी, ताकि हम ये सारी चीज़ें चेक कर लें। शॉक्स भी चेक कर लें, क्योंकि ये गाड़ी जिस वक्त बम्प्स में से गुजरती है राइट साइड पे, तो ये वाला व्हील थोड़ा बाउंसिंग सी कर रहा था। एक शॉक पीछे की भी इसकी रिमूव करेंगे चेक करने के लिए कि शॉक की करंट कंडीशन क्या है। राइट साइड का स्पिंडल रिमूव हुआ है। इस स्पिंडल में तो आवाज़ है, तो इस वाले स्पिंडल का जो बेयरिंग है इसकी रिप्लेसमेंट होगी। इसके जो एंड्स हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, ये प्रॉपर टाइट भी हैं और ये प्रेस भी नहीं हुए हुए। जो एंड्स हैं इनको प्रेसिंग हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि किसी भी आइटम की प्रेसिंग कराई जाए। ये मार्केट में बड़ा कॉमन होता है कि जी ये थोड़े थोड़े ढीले हैं, आपको उसको प्रेस कर देते हैं। ये ओवर एक्स्ट्रा टाइट नहीं होने चाहिए, ओवर ढीले नहीं होने चाहिए। ये वाली पिन्स हैं ये इसकी स्टक हुई हैं, ये इनके बूट्स भी बिल्कुल स्वेल हुए हुए हैं, इनकी हालत अच्छी नहीं है। जो इसका कैलिपर है, कैलिपर का बूट अंदर वाली साइड से यहाँ से डैमेज है, बाकी बूट इसका ठीक खड़ा हुआ है, बट ये कैलिपर का भी इसका काम होने वाला है। आइडियली ये रिप्लेस हो जाना चाहिए इसका बूट। जो इसके जेड लिंक्स हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, बॉल जॉइंट है ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी ढीला नहीं है। इस आउटर एक्सल को हमें चेक करना पड़ेगा कि जो ग्रीस इसमें से निकली हुई है, जो यहाँ नीचे भी है और सारी इस एक्सल में से तो नहीं लीक हो रही। शॉक इसका हमने खोला है, स्प्रिंग इसका रिमूव किया है, और जो शॉक है वो ठीक है, इसका शॉक फंक्शन इज़ ओके। ऐसा नहीं है कि इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत हो, ये ठीक है, ये चलेगा। कि ऊपर वाली हमने ये पट्टी रिमूव की है, और जो चूहा है उसके बाकियात ये हैं, यहाँ ये रहता रहा है। इसी वजह से जो इसका अंदर कैबिन फ़िल्टर खोला, कैबिन फ़िल्टर जिस बाहर से फ्रेश एयर लेता है तो वो इस वाली जगह से आ रही होती है फ्रेश एयर, ये यहाँ घूमता फिरता रहा है।
इस वक्त तो नहीं है। ये जो इसका पीछे की जो ये जगह है, ये भी अंदर से हम ये खुली हुई है, तो ये भी क्लीन हो जाएगी प्रॉपर। पिछली शॉक जो है उसको हमने नीचे से खोल के चेक किया है, इसकी भी वर्किंग ठीक है, ये भी बिल्कुल ख़त्म नहीं है, ये इसकी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये अभी चलेगी। इसका जो ये डैशबोर्ड खुलता है उसका ये नहीं लगा हुआ था, ये होता है जो इसको सॉफ्ट ओपन और क्लोज करता है, ये भी उतरा हुआ था और कड़क रहा था। डैशबोर्ड का जो ये वाला पोर्शन है ये भी इधर से लूज़ है, ये क्यों लूज़ है, और जो ये है जो नीचे वाली इसकी एक ट्रे लगी हुई है ये भी कड़क रही है। अब ये देखें जी, ये सारे खड़के गाड़ी की काउंटिंग में ऐड करते जाएं जी। हमने साइड से इसके कवर उतारे हैं। एक तो ये है कि ये गाड़ी अंदर से बहुत सख्त इसका कैबिन मैला है, और ये जो इसका जो ये वाला पोर्शन लूज है, जो ये फ्लेक्स कर रहा है, ये इस वजह से है क्योंकि इधर का एक स्क्रू मिसिंग है। जब हम गाड़ी नॉर्मली जोड़ रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि ये सारे के सारे लॉक्स पूरे हों और ये प्रॉपर सारी चीज़ें लॉक्स में बैठें ताकि आवाज़ ना आए, कोई खड़क शड़क ना हो। दूसरा जो इसका ये वाला साइड का जो ये रबर लगा हुआ है, ये भी प्रॉपर इसकी लोकेशन ये होती है, इसकी ये भी आउट हुआ है, ये यहाँ से इनफैक्ट खुला हुआ, तो ये प्रॉपर जो बैठता है तो ये वाली जगह इस वाली जगह के ऊपर बाकायदा क्लोज होती है। ये भी सही क्लोज नहीं की हुई जिसने भी फिट किया हुआ है। ये वाला रबर जो है ये भी बिल्कुल सही से बंद नहीं हुआ, और यहाँ देखें तो भी ये जल्दबाजी में ये रबर इस तरीके का फिट हुआ है कि ये प्रॉपर अपनी फिटिंग में नहीं है। ये जी हमने इसका लेफ़्ट साइड का भी स्पिंडल रिमूव किया है, इसमें भी आवाज़ है, आवाज़ भी है, और जब ये चलता है तो वाइब्रेशन भी है। मोबाइल शायद ये आवाज़ पिक ना करे। ये लेफ़्ट साइड का जो स्पिंडल निकला है उसमें ये वाला बॉल जॉइंट ठीक है। एक्सल के अंदर ऐसे स्लाइड सी प्ले महसूस होती है आउटर में, इसको हमें चेक करवाना पड़ेगा। एंड है ये बिल्कुल ठीक है, और जो इसका कैलिपर है, कैलिपर का बूट इसका डैमेज नहीं है, तो कैलिपर के अंदर पानी शानी वगैरह तो नहीं जा रहा होगा, बट जो उस साइड वाला कैलिपर है उसका बूट डैमेज्ड है। कैलिपर की जो पिन्स वाला सेक्शन है, ये वाली पिन्स इसकी हार्ड हैं, ये वाली पिन्स भी हार्ड हैं, ये मूव नहीं कर रही। लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे जो इसके कैलिपर्स हैं वो दोनों रिबिल्ड होने वाले हैं, इसके जो व्हील बेरिंग्स हैं वो रिप्लेस होने वाले हैं। इस साइड की हमने शॉक नहीं रिमूव की क्योंकि उस साइड वाली शॉक ओके है, तो इसमें जनरली एक ही कंडीशन होती है, शॉक्स की मैचिंग होती है, ये वाली शॉक्स एज इट इज़ रहेंगी। इंजन का जो ये यहाँ जो एक प्लास्टिक का कवर लगा होता है वो रिमूव किया है। इसके यहाँ भी 2 रबर्स होते हैं, ये वाले 2 रबर्स मिसिंग है, ये वाला रबर टूटा हुआ है, ये सिर्फ एक रबर लगा हुआ था जिसके साथ ये खड़ा था, ये एक रबर है और ये हमने निकाला है ताकि हम इसके साथ का आइडेंटिकल रबर ढूंढ सकें ताकि ये 2 ठीक हो जाएं। एक साइड पे यहाँ टूटा हुआ रबर लगा हुआ है, जो ये वाले 2 हैं यहाँ रबर की जगह पे सिलिकॉन लगाई हुई है, तो इसको भी देखते हैं कि इसका हमें कुछ मिल जाए। ये जी हब्स के इसके बेरिंग रिप्लेस हो गए हैं, न्यू बेरिंग्स डल गए हैं, और इसका भी रिप्लेस हो गया है, इसका भी रिप्लेस हो गया है। ये जी इसके डिफरेंट पार्ट्स जितने भी खुले हैं वो सारे क्लीन हो रहे हैं ताकि ये बिल्कुल साफ़ होके असेंबल हो। जो इसका राइट वाला एक्सल था उसने अपने बूट से ग्रीस निकाली हुई थी, तो इसका जो राइट एक्सल है और लेफ़्ट एक्सल है, ये दोनों एक्सल्स हमने उतारे हैं। जिस वक्त गियर फ्रंट ड्राइव और रिवर्स डालते हैं तो इसके अंदर आवाज़ आती है,
ये वाला बूट वैसे भी इसका जो हम बता रहे थे कि ये ट्विस्ट हुआ हुआ है, ये वाला बूट भी इसका सेट होगा कि अपनी जगह पे हो। ये प्रॉपर बूट नहीं है इस वक्त। तो ये दोनों एक्सेल्स अभी वॉश होंगे, क्लीन होंगे और ये एक्सेल आउटलेट्स पे भेजेंगे इसको। एक्सेल्स जो इसके रिमूव हुए हैं तो इसके ट्रांसमिशन का जो ऑयल निकल रहा है ये बहुत बुरी हालत का है, चेंज नहीं हुआ। ये भी ऑयल भी इसकी रिप्लेसमेंट ड्यू है। एक्सेल्स की वॉशिंग भी चल रही है। ये बिल्कुल साफ़ होकर आउटलेट पे जाएं, इसके ऊपर से सारी ओल्ड ग्रीस और सारी चीज़ें वगैरह उतार रहे हैं। एक्सेल्स इसके वॉश हो गए हैं, ये अब जाने लगे हैं एक्सेल आउटलेट पे। और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसके जो आउटर्स हैं इनके अंदर प्ले है, ये वाला जो पोर्शन है ये इसमें हल्का हल्का मूव कर रहा है। इस एक्सेल में भी ये इशू है, जो दूसरे वाला एक्सेल है इसमें भी यही सेम इशू है। एक्सेल्स में ऐसे होना नहीं चाहिए। इसकी अब हम करने लगे हैं डी ग्रीजिंग वॉशिंग, पिछले और अगले सस्पेंशन को करेंगे सारा। और रीज़न ये है कि इसके ऊपर ऑयल की एक स्प्रे करते हैं गाड़ी के ऊपर, तो वो ऑयल स्प्रे इस पूरी गाड़ी पे मौजूद है। ये नीचे जो इसकी ट्यूब चल रही है, इस ट्यूब के ऊपर भी सारा ऑयल की कोटिंग है। स्प्रिंगों पे भी यहाँ बहुत थिक ऑयल जमा हुआ है, यहाँ नीचे ऑयल है। ये कभी प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं हुआ, तो इसको अभी हम इसके ऊपर डीग्रीजर की पूरी स्प्रे कोटिंग करेंगे ताकि वो इसको डिज़ोल्व करे। और इसकी प्रेशर वॉशिंग होगी 1-2 बार, फिर उसके बाद इसकी ब्रशिंग होगी ताकि ये जो इसका सस्पेंशन है ये बिल्कुल नीट क्लीन हो जाए जैसे होना चाहिए। और इसके ऊपर से जो ये एक्सेसिव ऑयल्स हैं ये उतर जाएं। ये ऑयल्स वैसे भी जो रबर इसमें लगे होते हैं सस्पेंशन में, ये उसके लिए अच्छे नहीं होते। ये इसके ऊपर भी देखें, ये पूरी एक ऑयल की लेयर है। ये वही ऑयल है जो इसके शॉक्स के ऊपर भी हमें नज़र आ रहा था, तो हमें ऐसे लग रहा था कि इसके शॉक्स ख़त्म है जबकि शॉक्स इसके ठीक हैं। तो ये वाला काम इसका होने लगा है। बैक साइड अभी हम इसकी कंप्लीट करेंगे प्रॉपर डिटेल। और जो इसके रिम्स हैं, रिम्स को भी हम लाइन अप कर रहे हैं कि ये भी एक प्रॉपर डिटेलिंग क्लीनिंग सेशन से निकल जाएं ताकि ये भी साफ़ हो जाएं। मैकेनिकल कामों के अलावा इसकी सस्पेंशन की क्लीनिंग भी प्रॉपर होती जाए। फ्रंट साइड पे हम इसकी डिटेलिंग तब करेंगे जब इसका एक्सेल इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक एक्सेल नहीं इंस्टॉल होता हम तब तक नहीं करना चाह रहे, क्योंकि इसके गियर के जो ये सेक्शंस हैं जहाँ एक्सेल लगता है ये खुले हुए हैं। तो फ्रंट में जो आइटम हमने खोले हुए थे वो सारे क्लीन हो गए हैं। फ्रंट सस्पेंशन में भी सेम वही हालात हैं, ऑयल की कोटिंग है। और ये जो जितने भी इसके आइटम हैं ये सारे के सारे बिल्कुल बुरे तरीके से ऑयल कोटेड हैं। तो सेम इज़ द कंडीशन विद फ्रंट सस्पेंशन। इंजन की भी बिल्कुल सेम हालत है, ये भी बिल्कुल ऑयल से भरा हुआ है। ये कभी सही तरीके से साफ़ नहीं हुआ और बहुत ही रफ़ कंडीशन में है ये, इंजन वाइज भी और सस्पेंशन वाइज भी। राइट साइड पे भी जी बिल्कुल सेम यही कंडीशन है। ये जी लॉक सारे लग रहे हैं, जो ये पीछे की चीज़ें ढीली हुई थी इनको अभी सेट कर रहे हैं। ये वाली लाइट अभी होनी है। इसको हमने सारा डीग्रीज़र सोक कर दिया है और डीग्रीज़र ने ये जो ऑयल्स हैं इनको डिज़ोल्व करना शुरू कर दिया। यहाँ से भी अभी इसकी एक दफ़ा हम वॉशिंग करेंगे ताकि ये जो इसके ऊपर बहुत मोटे मोटे जो गारे लगे हुए हैं ये उतर जाएं। फिर उसके बाद इसको दोबारा से डीग्रीज़र स्प्रे होगा, फिर ब्रशिंग होगी और फिर वॉशिंग होगी। फिर उसके बाद देखेंगे कोई किसी जगह ज़्यादा मज़ीद इंटेंशन की ज़रूरत हुई तो वो भी हो जाएगा। ये पूरा सस्पेंशन ऊपर से भी सारा नीचे से सारा का सारा सोक्ड है।
ये जी अब इसकी ब्रशिंग शुरू हो गई है। इसमें जितने भी पार्ट्स हैं सारे के सारे ब्रश होंगे। ये जी गाड़ी की पिछली सस्पेंशन की डिटेलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। ये वाली साइड साफ हो गई है सारी, इसके जितने भी ऑयल्स थे सब निकल गए हैं, बिल्कुल नीट क्लीन है।